कंपनी की गाड़ी से अगर किसी की हत्या होती है, एक्सीडेंट होता है, मौत होती है, तो उस पर 50 लाख से 1 रुपये कम मुआवजा नहीं लेना है। कंपनी अपने आप सुधर जाएगी और एक्सीडेंट भी सुधर जाएगा। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। बड़कागांव में कल शाम को बड़ी ही एक दुखद घटना हुई है, उस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। घटना हुई कि बड़कागांव के अशोक मोहल्ला के निवासी रामकुमार महतो की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जो लगभग 40 वर्षीय थे। उनके साथ उनके पुत्र थे जो घटना में घायल हो गए। ये घटना कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। हजारीबाग से वे लौट रहे थे बाइक पर, दोनों बाप बेटे, और एक हाइवा जो है कंपनी की गाड़ी, उसके चपेट में आ गए। दुर्घटना स्थल पर ही पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र घायल हो गया। लेकिन ये दुर्घटना बार बार क्यों हो रहा है? और सबसे गलत बात यह है, सबसे बुरी बात यह है कि इस दुर्घटना पर जो मुआवजा मिलना चाहिए, उचित मुआवजा, वो उचित मुआवजा परिवार को नहीं मिला। कितना मिला? मात्र 6 लाख रुपया। जी हाँ, और एक नौकरी। तो नौकरी तो यहाँ के लोगों का अधिकार है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन और सब कुछ छीन रहा है, तो नौकरी तो सभी घर को देना ही देना है। तो नौकरी तो बात रही नहीं, रहा 6 लाख रुपया। तो क्या एक व्यक्ति की जान की कीमत मात्र 6 लाख रुपया आंकती है त्रिवेणी सैनिक कंपनी? आपको पूरी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बड़कागांव एनटीपीसी पंकरी कोल माइनिंग जो कंपनी है, उसकी एमडीओ कंपनी है त्रिवेणी सैनिक माइनिंग। उसके गाड़ी से लगातार दुर्घटनाएं होती रहती है। ये पिछले दिनों की जो घटना, कल की जो घटना, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग उसकी चपेट में आए हैं, कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन कंपनी है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। सुधरने का नाम क्यों लेगी? कंपनी को पता है कि एक आदमी को मार डालो और 5-6 लाख रुपया देकर निपट लो। कंपनी को जान की कीमत 5 से 6 लाख रुपये ही समझ में आती है। मैं आपको एक आंकड़े के जरिए बताता हूं कि यह मुआवजा इतना घटिया है कि लोगों को दुख में भी दुख दे रहा है। पिछले दिनों किसान आंदोलन के दौरान यूपी में किसान रैली में एक गाड़ी थी जो किसानों के ऊपर चढ़ गई थी, चढ़ा दी गई थी एक तरीके से कहे जानबूझकर। उसमें यूपी सरकार ने 45 लाख रुपया मुआवजा घोषणा किया था और दिया था। एक जगह पर सड़क दुर्घटना में लोगों को 45 लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है और एक जगह पर 6 लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है। तो आप इसे घटिया मुआवजा मानेंगे या नहीं? और जब 5 से 6 लाख रुपया, इतनी बड़ी कंपनी जो अरबों अरब रुपया कमा रही है, इतनी बड़ी कंपनी को 5-6 लाख रुपए, एक इंसान की जान की कीमत अगर पता चल जाए तो इंसान की जान की कीमत क्या वो समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी 5-6 लाख रुपए दे करके किसी के मौत के जनाजे को निपट लेती है, मौत के मातम को शांत कर देती है, तो कंपनी इंसान की कीमत नहीं समझेगा। कंपनी को जब 40-50 लाख रुपया मुआवजा देना होगा, तभी ये दुर्घटनाएं बंद होगी, नहीं तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। कोई कंपनी के हाथ में 4-5 लाख रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतना घटिया मुआवजा पिछले दिनों भी देखा गया। कई घटनाएं हुई जिसमें 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख मुआवजा देकर के मामले को निपटा दिया जाता है। एक जान की कीमत, एक 35-40 वर्षीय व्यक्ति जिसका आधा उम्र भी बचा हुआ था, उसकी जान की कीमत मात्र 6 लाख रुपये आंकती है कंपनी। दुनिया की सबसे घटिया कंपनी में एक है त्रिवेणी कोल माइनिंग कंपनी, जो यहाँ के लोगों को केवल चूस रही है, लोगों को गर्दा खिला रही है, लाठी चार्ज करा रही है, नौकरी से निकाल रही है, लोगों को मार रही है, सड़क पे दुर्घटना में लोगों का जान जा रहा। ये एक्सीडेंट नहीं, एक तरह का ये मर्डर है। जब एक ही चीज़ बार बार होता है तो वो हत्या के गिनती में आता है। मैं आपको बता दूं कि घटनाएं कम होनी चाहिए, कि घटनाएं कम नहीं हो रही है। 2-4 महीना बीतता नहीं है कि एक आध मौत हो जाता है वाहन से, कंपनी के वाहन से। तो इसमें क्या क्या लापरवाही है? लापरवाही मैं बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला लापरवाही, कि कंपनी अधिक मुनाफे के चक्कर में ट्रिप पर ट्रिप करवाते रहती है, मतलब अधिक से अधिक रोटेशन करवाती है गाड़ियों का, जिसमें कंपनी के जो ड्राइवर है, जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, वो अनबैलेंस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। दूसरी बात कि कभी भी ये जांच नहीं होता है, न प्रशासन के तौर पे, मैं खुले तौर पे कहता हूँ बड़कागांव के प्रशासन को भी, कि कंपनी के एक गाड़ियों को चेक कीजिए कि उनका जो लाइसेंस कहीं जाली तो नहीं है, कहीं लाइट लाइसेंस से भारी वाहन तो नहीं चला रहे हैं। नौसिखिए ड्राइवर को रखते हैं ये लोग, कम उन लोगों को पेमेंट दिया जाता है और उन लोग से काम लिया जाता है। जबकि जब भारी वाहन चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, उनको अच्छा तनख्वाह देना चाहिए, उनको रेस्ट देना चाहिए, उनसे ड्यूटी इतना ही ले लें जितना कि वो नींद उनको ना आए गाड़ी चलाने के दौरान में, वो झपकी ना आए। कंपनी हमेशा ओवरलोडिंग लेके चलती है। आप देखेंगे हाईवा की कंपनी की जितनी भी गाड़ियां हाईवा, सबको ओवरलोड किया जा रहा है।
मतलब उसकी जो कैपेसिटी है उससे अधिक, आप देखेंगे गाड़ियों को ध्यान से, तो उससे अधिक लगभग 1 फीट 1.5 फीट अधिक जो है डाला बना दिया जाता है और उसमें कोयला ढुलाई किया जाता है। तो सारे नियमों को ताक पर रख करके कंपनी काम कर रही है। यहाँ की धरती को चीर करके कोयला तो निकाल रही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों का भी सीना छल्ली कर रही है कंपनी। कभी लाठी चार्ज करती है, कभी नौकरी से लोगों को निकाल देती है, सड़क दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं, प्रदूषण एकदम खराब स्तर पे है, यहाँ का वायुमंडल इतना खराब हो गया कि लोगों का अभी एक आंकड़े से ये पता चला है कि पहले की अपेक्षा अब जो लोग हैं सर्दी खांसी दमे की बीमारी से अधिक यहाँ के लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो कंपनी को केवल मतलब है कोयला से और पैसा कमाने से, लोगों की सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि कंपनी जब तक लोगों की जान की कीमत 5 लाख 6 लाख आंकती रहेगी तब तक ये दुर्घटनाएं नहीं रुकेगी। आप लिख के रख लीजिए, जब कंपनी को आप बात करेंगे कि मुझे 50 लाख चाहिए एक व्यक्ति की मृत्यु पर, तो कंपनी के होश खड़ा होंगे, तभी वो कार्रवाई करेगी अपने ड्राइवरों पर और तभी अपना नियम कानून चेंज करेगी। अगर कंपनी को पता है कि हम 5-6 लाख में लोगों को निपटा देंगे तो कंपनी कभी भी अपने सख्त रवैये पर नहीं आएगी, अपने ड्राइवरों पर, अपने वाहन चलाने के नियमों पर। बस ऐसा ही लापरवाही चलता रहेगा। और बता दूं कि कंपनी का ढुलाई करने के लिए कन्वेयर बेल्ट बनाया गया, लेकिन कन्वेयर बेल्ट के जरिए तो जाता ही जाता है कोयला, वाहन से भी जा रहा है। कंपनी का अपना एक अलग रास्ता है, लेकिन उधर से न जा करके लोग जो मेन रास्ता है उधर से गाड़ियां चलती है। कंपनी के ड्राइवर जो है बिल्कुल एकदम रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, उनके रफ्तार पर कोई कंट्रोल नहीं है। हजारीबाग जाएंगे रहेंगे तो लगेगा कि हजारीबाग जाके लौट आए तो लगेगा कि जान बच गई, इतनी रफ्तार से गाड़ियां चलती है, उस पर कोई पेट्रोलिंग नहीं होता है। प्रशासन यहाँ राजाबागी में और बड़कागांव थाना के पीछे और इधर पेट्रोलिंग करते रहेंगे, हेलमेट चेक और चश्मा और लाइसेंस चेक करते रहेंगे, लेकिन कंपनी की गाड़ी को कभी हाथ नहीं लगाते हैं कि तुम इतना ओवरलोडिंग क्यों किए हो, तुम इतना स्पीड क्यों चला रहे हो, तुम्हारा लाइसेंस है कि नहीं, ये सभी कुछ नहीं। ये सारा चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं है, न कंपनी का, न प्रशासन का, न जनप्रतिनिधि का। लोग पिस रहे हैं, जनता मर रही है। एक व्यक्ति जब मरता है तो उसके पीछे कितने लोग अनाथ होते हैं, उनके बीवी बाल बच्चे माता पिता, समझ में आता है? नहीं समझ में आता। जब आपके साथ बीतेगा तब समझ में आएगा। क्या जनता इस बात पे गोलबंद हो कि अगर किसी भी तरीके का कंपनी की गाड़ी से अगर किसी की हत्या होती है, एक्सीडेंट होता है, मौत होती है, तो उस पर 50 लाख से 1 रुपये का मुआवजा नहीं लेना है। कंपनी अपने आप सुधर जाएगी और एक्सीडेंट भी सुधर जाएगा और कानून के और सेफ्टी, जो पब्लिक की सेफ्टी है वो भी सुधर जाएगी। और मैं बता दूं कि फिर आप देख लीजिएगा एक्सीडेंट का जो ग्राफ है वो सीधा नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब तक कंपनी 5-6 लाख रुपए में इन मौतों को निपटाते रहेगी, लिपापोती करते रहेगी, ये घटनाएं नहीं रुकने वाली हैं। नदियों को बर्बाद किया जा रहा है, तालाबों को बर्बाद किया जा रहा है, पेड़ों को उजाड़ा जा रहा है, जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, पूरा वातावरण, पूरा वायुमंडल को तहस नहस करके रख दी है कंपनी। लेकिन किसी का ध्यान नहीं, कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सारी चीज़ों को, नदियों को नाला बना दिया गया, तालाबों को ढक दिया गया है, उपजाऊ खेतों को बर्बाद कर दिया गया है, सड़कों को ढक दिया जा रहा है, लोगों के घर दिन दहाड़े बिना मुआवजा के तोड़ दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी हो, कब्रिस्तान हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, सबको ध्वस्त कर दिया जा रहा है। कंपनी सारे नियमों को ताक पर रख के काम कर रही है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है किसी जनप्रतिनिधि का। और मैं सरकारों की बात करता हूँ, राज्य सरकार बोलती है कि बहुत काम करते हैं, केंद्र सरकार भी बोलती है बहुत काम करते हैं, अपनी जगह पर काम करती होगी, लेकिन बड़कागांव कोल माइन क्षेत्र में पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। अगर काम करती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती, लोगों को रोजगार मिलता, जमीनों का इतना घटिया मुआवजा नहीं मिलता और तमाम तरह की समस्याएं नहीं आती। लेकिन सरकारें यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार, केवल अपनी रॉयल्टी सब सीधा कर रहे हैं, पैकेट पर मनी भर रहे हैं और यहाँ का जनता का कोई ध्यान नहीं है। बाकी जगह पे क्या सरकारें कर रही है मैं उसका लेखा जोखा आज नहीं करता हूँ, लेकिन पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग क्षेत्र में, बड़कागांव पूरे क्षेत्र में सरकार केवल अपना जो है उल्लू सीधा कर रही है और तो और कंपनी को उल्टा मदद कर रही है, न कि जनता का। धन्यवाद।